बोलो, आप अपने आप को चेक करना, इस समय सेल्फ असेस करना है, मैं बोल रहा हूं। सपोज आपको बहुत जम के बुखार आया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक भी बुखार नहीं उतरा, तो आपके मानसिक धारणा क्या चलने लगती है, आप टटोल के देखिए। यदि आपके मन में यह आ रहा है, ऊपरी आत्मा का असर दिखता है, झड़वा लो। उनसे पूछो तो क्या चक्कर है, 10 दिन में उतरा क्यों नहीं? फिर इतने में एक सगुपा छूटा, क्यों? तुमने वो नीम के पेड़ के पीछे नीचे पेशाब किए कभी? हाँ, बचपन में एक बार की थी। अब बिल्कुल पक्का होता जा रहा है उसे। क्या पक्का हो रहा है? एक द्रव्य दूसरे को कुछ कर सकता है। यदि आपकी ऐसी धारणा है तो आप मिथ्यात्म हैं। क्यों? कि 2 द्रव्य की स्वतंत्रता का चिंतन नहीं चल रहा है, है ना? ये मानसिक चिंतन से पता लग गया ना अपने को। अब किसी ने संबोधन किया, भैया एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं कर सकता, नीम वाला क्या करेगा? और करता तो इतने साल पहले क्यों नहीं किया? तूने 8 साल का था तब, तूने तब किया था, और 60 साल में जाके अब ऊधम कर रहे हो। आए समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का विचार नहीं चलता है तो आप अपने आप को बिल्कुल मिथ्या दृष्टि समझ लीजिए। अकर्तावाद, अभोक्तावाद, एकत्व ममत्व का त्याग, ऐसा विचार नहीं चल रहा है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए वो क्या कर लेगा, सारा जगत डराए और तुम बिल्कुल न डरो। ये आपके सम्यक्त की निशानी बन सकती। मैं अति संवेदन का नहीं नाप रहे, अभी मानसिक विचार से इतना ही नापा जा सकता है। ध्यान रखना, अनुमान का अनुमेय मात्र बताया जा रहा है, लेकिन आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। अलिंगरण के बोल में क्या लिखा है? आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। वो प्रत्यक्ष स्व संवेदन का भी विषय है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष का विषय है, लेकिन अनुमान ही लगा रहे हैं यहाँ तो अपन। चलिए, तो एक पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब इतने में हमने बुलाया, जिन कुमार इधर आओ, कोई झाड़ू पोंछा वाला है? कोई झाड़ने पोंछने वाला, क्या कहलाता है? तंत्रवादी, मंत्रवादी। एक काम करो, हमारे नाम का नारियल पहुंचा दो। तो अब तुम पक्के में ढिंडोरा पीट दोगे कि सुमत प्रकाश जी एक बार संकट में थे और उन्होंने बोला था कि झड़वा दो, फुकवा दो और नारियल चढ़वा दो। गणेश प्रसाद जी पंडित जी के जीवन की घटना है। उनके घर परिवार में उन्होंने कन्वर्ट किया दिगंबर में, बाकी उनका परिवार ब्राह्मण था, असाटी ब्राह्मण। उनके परिवर्तन करने के बाद घटनाएं घटने लगी। जिस बिस्तर पर वो सो रहे थे वो बिस्तर जल गया रात को। उनका एक अंश भी नहीं जला, लेकिन वो बिस्तर जल गया। समझ लो गांव में क्या होगा, मडावरा में ऊधम मच गया, ओ ओ ओ, समझ गए तो सब। लेकिन वो निर्भीक रहे। उन्होंने कहा यदि जलना था तो मेरा शरीर जलाता ना, बिस्तर का लिए जलाया। उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन इससे भी बड़ी भयानक घटना घटी। घर में एक छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा, रात में गायब हो गया। पूरे में ढूंढ डाला, नहीं मिला, और गेहूं की टंकी खोली तो उसमें मिला उसकी डेड बॉडी। अब तो पूरे घर में रोआ राई, तुम्हारे चक्कर में मर गया बच्चा, तुम्हारे चक्कर में मर गया, वो ले गया, और तुम्हें कहाँ बिगड़ रहे हो तुम। उन्हें बहुत कहा वो ओझा ने, ओझा समझते हो, तंत्र मंत्र वालों ने, कि भैया तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो नमस्कार मत करना, ये नमक का पानी करके उसे कीलित कर दो। झाड़ के चारों तरफ एक नीम का पेड़ था, उसके चारों तरफ कीलित कर दो उसे। इतना कर दो, क्या दिक्कत है, नमो कानून पढ़ लो, तुम कुछ मत करो। वो बिल्कुल नहीं झुके, और इसके बाद जब नहीं माने तो गए, उस पेड़ तक गए और एक लात मारी। मानो एक लात मारी। उस बच्चे की आयु पूरी हो गई थी, इसलिए तूने कौतूहल किया। यदि मेरे से तुझे बदला लेना था तो मुझसे करना ना। तू आज रात को मैं तुझे चैलेंज देता हूं, तू मेरे उंगली, छोटी उंगली का ये नाखून हिला के बता दे, तेरे में दम होए तो, और लात मार के आए। तुम में से है हिम्मत? तुम्हारे घर में कोई डेथ हो जाए और तुम्हें कोई
चार तरफ से रो रो के बच्चे की मम्मी कहे, बच्चे के पापा कहे, हो तुम जाओ ऐसे करके आओ। तो ये परीक्षाएं होती हैं, समझ लीजिए, आपके विचारों की भी और वचन की भी।